राजा साहब, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया कि वो पीएमएलएन के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे वजारत उज़्मा के लिए और हुकूमत साजी में सपोर्ट करेंगे, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, वफाकी काबीना में नहीं होंगे और कोई काबीना को कोई मिनिस्टीरियल पोर्टफोलियो कोई भी नहीं लेंगे, लेकिन आईनी ओहदों पर कंटेस्ट करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब को वो सदर बनाना चाहते हैं, चेयरमैन सेनेट के लिए अपना उम्मीदवार लाएंगे, स्पीकर कौमी असेंबली के लिए भी अपना उम्मीदवार लाएंगे। आप ये जो मूव है इस पीपल्स पार्टी को की, इसको कैसे देखते हैं? देखें जी, आपको पता है कि पीछे आसिफ जरदारी साहब बैठे हुए हैं और पीपल्स पार्टी स्मार्ट जमात है। आज उन्होंने बारगेनिंग के लिए कार्ड खेला है और ये कार्ड इनका इस तरह जो आज उन्होंने कहा है ये अंदर से कुछ और है। आप मुझे बताएं कि अगर वो वजीर आज़म को वोट देंगे, उसके बाद बिल होते हैं, बजट होता है, हर रोज मेंबरान की ज़रूरत होती है, वोटिंग होती है, तो वजीर आज़म का वोट दे के अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो बिल पास कैसे होंगे, बजट कैसे पास होगा। ये सारा कुछ आज एक बारगेनिंग के लिए ये आज जो कुछ दिखाया गया है ये असल हकीकत नहीं है। मैं इससे एग्री नहीं करता। ये सिर्फ एक कार्ड खेला गया है और इसके बाद और चीजें निखर के सामने आएंगी। और मैं आज आपको बता रहा हूं कि पीपल्स पार्टी कैबिनेट में भी बैठेगी, अपना हिस्सा भी लेगी और सूबों में भी अपना हिस्सा लेगी और वो इस मौजूदा जो मुस्लिम लीग नून है और एमक्यूएम है इसका हर तरीके से हिस्सा बनेगी। राजा साहब, बारगेनिंग कार्ड आपने कहा है, ये उस बारगेनिंग कार्ड में मजीद क्या क्या डिमांड कर सकते? आपका ख्याल है कि वो काबीना का हिस्सा भी होंगे, दूसरे सूबों में यानी कि पंजाब में भी कुछ शेयर लेना चाहेंगे? तो ये तो फिर बिलावल भुट्टो साहब तो पहले जो 16 महीने आप लोगों के मतलब पीएमएलएन के साथ गुजारे थे वो उसको ओन करने के लिए तैयार नहीं थे, तो अब वो क्यों अगर करना होता तो आज कर देते बड़े आराम से। क्या मसला होना था? जिस तरह पहले एक था, अगर उन्होंने ओन नहीं करना था तो जब वो वजीर खारजा थे उस वक्त वो छोड़ देते, जब वो वजीर खारजा थे तो उस वक्त छोड़ देते, उन्होंने नहीं छोड़ा। और अब भी आज की जो पिक्चर चली है, आज की जो फिल्म चली है, ये सिर्फ एक बाहर हम जैसे लोगों के लिए या पब्लिक में या मीडिया की जीनत बनेगी। असल में ये चीज नहीं है। असल पीछे चीजें और हैं, पीछे चीजें डिमांडें और हैं, बारगेनिंग और है। और 2, 4, 6 दिन के बाद जो मैं आपको बात कह रहा हूं आपके सामने आ जाएगी। ये जो आज पिक्चर चली है ये एक ट्रेलर है, असल चीज आपके सामने आनी है और उसमें यही होगा कि पीपल्स पार्टी हर जगह से अपना ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेना चाहती है, इसलिए आज ये जो कुछ आपने देखा है ये उसका हिस्सा है। सही राजा साहब, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी इस चीज पर बज़िद रहती है कि जी वो हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे तो क्या परेशानी है? लेकिन आज जो अभी बात की है इससे परेशानी हुई है पीएमएलएन को कि ये क्या बात कर दी बिलावल भुट्टो साहब ने? मतलब ये परेशानी की बात है कि नहीं है? कोई परेशानी नहीं है। ये बात जो आज हुई है इसका हकीकत से दूर दूर का तल्लक नहीं है। हकीकत कुछ और है और वो हकीकत आपके सामने आ जाएगी। अभी 2-4 दिन सब्र करेंगे, इसका हकीकत से कोई तल्लक नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको एक सवाल करता हूं कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर को वोट देते हैं, कल बिल आता है ये वोट नहीं देते, बजट आता है उसको पास कराने के लिए वोट नहीं देते, तो कैसे वो हुकूमत चल सकेगी? ये तो जो हुकूमत है वो इंतहाई कमजोर होगी। जिस तरह ये कह रहे हैं कि एक दिन साथ और एक दिन, इस तरह नहीं चलेगा। या मुकम्मल साथ खड़ा होना पड़ेगा या मुकम्मल तौर पे कह दें कि हम साथ नहीं हैं। ये इस तरह नहीं कि आप हिस्सा भी ले लें, बारगेनिंग भी करें, सदारत भी ले लें और कहें जी कि हम जब मर्जी होगी हम वोट देंगे, जब मर्जी होगी वोट नहीं देंगे। इस तरह हुकूमतें नहीं चलती, ना चल सकती हैं। इस बारे में मुस्लिम लीग नून अगर ये रवैया, पहले तो रहना नहीं है पीपल्स पार्टी का, किसी सूरत नहीं रहना, और अगर ये रवैया इस तरह रखा गया तो मुस्लिम लीग नून के पास भी ऑप्शन मौजूद है, फिर वो ऑप्शन अपने भी सामने लाएगी। अभी तक मुस्लिम लीग नून तो अपना कोई कार्ड सामने नहीं लाई।
वो तो सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि इस वक्त जमहूरियत को और पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए जो भी कदम उठाना पड़े हम उठाने के लिए तैयार हैं, और पाकिस्तान के लिए सर्व करने का वक्त है, और हकीकी मायनों में करने का है, सिर्फ कहने की हद तक नहीं। जिस तरह आज के कहने की हद तक कहा गया कि हम पाकिस्तान में इस्तेकाम चाहते हैं, जमहूरी इस्तेकाम चाहते हैं, हम पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं। अगर ये करना है तो अमली तौर पे करे, ये टीवी पे कहने वाली बात नहीं, ये अपने अमल से साबित करे। टीवी पे तो मैं भी कह देता हूं, मैं पाकिस्तान को बहुत इस्तेकाम देखना चाहता हूं, जमहूरियत की मजबूती देखना चाहता हूं, तो ये अमली तौर पे करे, फिर पाकिस्तान में जमहूरियत होगी, फिर पाकिस्तान में इस्तेकाम आएगा, और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, सही शदीद किस्म के माशी मसाइल, वो एड्रेस हो सकेंगे। तो राजा साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्लान ही ये है कि उन्होंने आपको परेशान करना है, सिर्फ सपोर्ट दे के, वजीर आजम बना के, और उसके बाद किसी भी वक्त किसी और जमात के साथ मिलकर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए? MWM बन गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने आजाद कैंडिडेट्स थे, अब वो कौमी असेंबली में MWM बनकर बैठेंगे अगले 5 साल के लिए। तो हो सकता है किसी टाइम पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो MWM के साथ मुज़ाकरात करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए PMLN के खिलाफ। हो सकता है उनका ये प्रोग्राम हो। अभी तो PTI के आजाद, PTI ने इंकार किया है, कल को वो MWM होगी। जी देखिए, सियासत में सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं, लेकिन ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मुल्क के लिए बात आज की जा रही थी, तो मैं तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अमली तौर पे पाकिस्तान जो माशी इस वक्त प्रॉब्लम है, जितनी महंगाई है, बेरोजगारी है, बिजली के बिल हैं और बेरोजगारी है, इन चीज़ों को हल करने का वक्त है। पाकिस्तान को माशी तौर पे पांव पे खड़ा करने की ज़रूरत है। आपने देखा है कि 16-17 महीने पहले पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था। मियां शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी मेहनत करके डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, और उसकी हमें कीमत भी अदा करना पड़ी। लेकिन कोई बात नहीं, रियासत के लिए अगर कोई कीमत अदा करना पड़ी है तो कोई मसला नहीं। ये साबित हुआ है कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को जमात है, और पाकिस्तान के लिए अपना वोट बैंक अगर उसका नुकसान भी हो तो वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। तो मेरी तमाम सियासी जमातों, PTI वालों ने तो वैसे ही इंतशार की सियासत करनी है। उन्होंने तो 2013 में भी इलेक्शन नहीं माने, 2018 में नहीं माने, अब जीत के भी रो रहे हैं। और अगर इनकी खुदा न खास्ता KPK में हुकूमत बनी तो उसके लिए ऐसे आदमी को वजीर आला इन्होंने उसका ऐलान कर दिया है जो इमरान खान के बाद सबसे बड़ा 9 मई का मास्टरमाइंड था।